गणेश जी को आप लोग केवल लड्डू लड्डू चढ़ा चढ़ा के उनको शुगर बना दिए। इसलिए गणेश जी को कभी कभी केवल लड्डू ही प्रिय नहीं, अन्य चीज भी प्रिय है। क्या? कपित्थ बदराश, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। तो जो कपित्थ का फल होता है वो कभी कभी गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। अथवा जम्बू फल, जम्बू फल कहते हैं जामुन को। इसलिए बरसात आने वाली है ना, तो जामुन के फल, किसी के काम में कोई विघ्न आ रहा हो, बार बार कोई काम करते हैं, बार बार उसमें अमंगल हो जाता हो, कोई मनोरथ सिद्ध ना हो रहा हो, तो गणेश जी महाराज को जम्बू फल जामुन का भोग लगाना चाहिए। अपना भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद भोग लगाने के बाद पूरा परिवार बैठिए, बढ़िया सा नमक, काला नमक उसमें छिड़किए और पूरा परिवार पाइए। बोलो राधे राधे। अच्छा, हर चीज़ के पीछे बड़ी सुंदर घटनाएं हैं कथा के पीछे। देखो, गणेश जी महाराज को एक तो लड्डू बड़ा प्रिय है। क्या प्रिय है? लड्डू। और लड्डू खा खा के उनका पेट कैसा हो गया है? लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम। लंबोदरम, बहुत मोटा पेट हो गया है गणेश जी का। जो मीठा ज़्यादा खाता है ना तो पेट आ ही जाता है। लंबोदरम। लेकिन अपना अपना स्वाद होता है। गणेश जी को प्रिय है तो है। गणेश जी एक बार में जानते हो कितने लड्डू खा जाते हैं? आप 2-4 चढ़ाते हो ना गणेश जी के लिए तो वो चटनी भी नहीं होता। गणेश जी के लिए लिखा है मोदक शतक प्रियम। गणेश जी को जब एक साथ 100 लड्डू रख दो ना तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए गणेश जी के सामने कभी आप ऐसा कहा करो, प्रभु ये हमारा काम नहीं बन रहा है, विघ्न आ रहा है, आप तो हमारे कार्य के विघ्न को हटा दीजिए, निर्विघ्नता पूर्वक हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, हम आपको 100 लड्डू का भोग लगाएंगे। मोदक शतक प्रियम। तब देखो गणेश जी कैसे आपके कार्यों में आने वाले समस्त विघ्नों का नाश कर देंगे। लेकिन 100 लड्डू जो एक बार में भोग लगाता हो, शुगर की संभावना बढ़ जाएगी ना। लेकिन गणेश जी केवल लड्डू नहीं खाते, साथ साथ में समय समय पर कपित्थ और जम्बू फल, जामुन का फल भी खाते हैं। मतलब गणेश जी बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, अपनी अपनी रुचि होती है, लेकिन जिह्वा के चक्कर में कहीं ऐसा मत कर लेना कि शरीर ही तुम्हारा बिगड़ जाए, शरीर का ढांचा ही तुम्हारा बिगड़ जाए जीभ के स्वाद के लिए। अरे शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भगवत भजन में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि शरीर ही धर्म करने का साधन है। इसलिए गणेश जी इधर तो लड्डू खाते हैं, लेकिन शुगर ना हो जाए उसको बैलेंस करने के लिए कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, कपित्थ का फल और जामुन भी खाते रहते हैं। और आप सभी माताओं को पता होगा कि शुगर के लिए जामुन से बढ़िया कोई दूसरी औषधि नहीं है। जिसको शुगर है, जामुन तो छोड़ो, जामुन की गुठलियाँ भी शुगर वाले नहीं छोड़ते हैं। उन गुठलियों को भी सुखा के पीस के उसका चूरन बनाकर खाने से शुगर की बीमारी ठीक होती है। तो गणेश जी लड्डू भी खाते हैं, साथ साथ में शरीर विकृत ना हो जाए, अस्वस्थ ना हो जाए, इसलिए समय समय पर जामुन का भोग भी लगाते हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि अगर जिह्वा को अगर आप कुछ अपना मनपसंद खिला भी रहे हैं तो ऐसा ना कर लेना कि स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए तुम्हारा।